हाँ तो दोस्तों, थिरुमलई केमिकल्स के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको थिरुमलई केमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की अगर मैं बात करूँगा तो नंबर्स इतने अच्छे हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 5% क्वार्टरली बेसिस पे हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 572 करोड़ पे। तो देखा जाए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अगर हम वैल्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे आधी होती हुई नजर आ रही है। ये नंबर 43% के क्वार्टरली बेसिस पे कम हुआ है और ये नंबर आया है 34 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पर जब हम ऑपरेटिंग लेवरेज की जब हम बात करते हैं तो जब रेवेन्यू के टर्म्स में अगर थोड़ा सा भी रेवेन्यू अगर कंपनी का कम हो जाता है और वहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा अगर वहाँ पर चल रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में फॉल आ जाता है और वहाँ पे सीधा जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं कंपनी के वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी चेंज हो जाते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 19% के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। लेकिन देखिए, भले रेवेन्यू का नंबर इतना बड़ा है लेकिन जो एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है यहाँ पे 20-25% से हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर आपका रेवेन्यू का नंबर भले ही कितना ही बढ़ जाए लेकिन अगर आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 32% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स थे कंपनी के वो हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं और ये नंबर आया है 34 करोड़ पे। तो देखिए, अगर हम पिछले 12 महीने की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम कंपनी के पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 से 11 के पी वैल्यूएशन पे ये कंपनी भी आ चुकी है और लगभग अगर आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी बाहर की कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जिस तरीके की रिसेशन की बातें चल रही है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स भी यहाँ पे कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करंटली लगभग 14 से 15 के पी वैल्यूएशन पे फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और वहाँ पे अभी कोई इतनी ज्यादा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हमें बिल्डअप होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 15 का पी रेशियो भी वहाँ पे एक तरीके से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें वहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब ये देखिए दोस्तों, 9 रुपए पे ये स्टॉक भी ट्रेड हो रहा है। 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है। अभी 335 के लगभग का यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था तो वहाँ से अगर आप देखोगे ऑलरेडी अराउंड 120 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे 30-40% का करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स यहाँ पे इतने अच्छे नहीं है। वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर आप ये चीज़ें नहीं देख सकते कि काफ़ी लो पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे कोई अर्निंग ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। तो जब तक अगर कोई ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हमें अगर बिल्डअप होते हुए नजर नहीं आ रहे, लगभग 10-15% की भी अगर मिनिमम ग्रोथ अगर हमें यहाँ पे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आ रही है आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए, तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक तरीके से 1-2 साल का जो ब्रॉडर व्यू अगर हम लेते हैं तो वो यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे अभी जिस तरीके से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की अभी बातें चल रही है तो मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 5-6 साल के होराइजन से अगर हम लेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली ये बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ी डिमांड, ग्लोबल डिमांड भी अभी कम होती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे इनको उसका फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि थिरुमलई केमिकल्स के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।